इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोगों में इनकी बड़ी लोकप्रियता है। और साथ ही साथ अगर इनकी कार्यप्रणाली की बात की जाए तो इस वक्त रात के 12:15 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके कार्यालय पर तमाम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर इनके पास आए हैं। और अगर दिन भर के कामकाज की बात की जाए तो सुबह लगभग 7 बजे के करीब इनसे हमारी फोन से बातचीत हुई थी, और तब से लेकर अब तक, यानी लखनऊ से इन्होंने प्रतापगढ़ तक का पूरा रास्ता भी ट्रेवल किया। इसके बाद भी तमाम लोगों की अलग अलग जो है समस्याएं सुनी, और इस वक्त भी ये अपने कार्यालय पर मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इतना तगड़ा स्टेमिना, इतना तगड़ा जो है कामकाज, ये सब चीजें आपको अन्य विधायकों से बहुत अलग करती हैं। और इतनी ऊर्जा के पीछे की कुछ हम जानना चाहेंगे कि इतनी ऊर्जा है आपके अंदर, इसका रहस्य क्या है? सबसे पहले ये बताइए कि इतनी ऊर्जा, अपार ऊर्जा, इतना कहाँ से आप सारी चीजें संचित किए हैं? एकदम सही आपने कहा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इतनी रात के आप हमारा इंटरव्यू करने आए, समय आप मांग रहे थे, रात को हम दे पाए। ऊर्जा सब बालाजी महाराज और माँ बराही देवी की कृपा है, और समाज सेवा के लिए मैं बना हूँ। और निश्चित है समाज सेवा करके हमको अच्छा भी लगता है। और निश्चित मैं सुबह से निकला हूँ, मैं लखनऊ से कई कार्यक्रम किया, लखनऊ में भी मिले, उसके बाद क्षेत्र में कई कार्यक्रम किया। आज सराय राजा में ब्राह्मण अलंकार मैंने वहाँ पर सम्मानित किया। फिर सराय राजा में ही 3 कार्यक्रम हमारे और हुए। बूथ अध्यक्ष के यहाँ हुए, सेक्टर संयोजक के यहाँ हुआ, गुप्ता बस्ती में गए थे। उसके बाद मैं चढ़ईपुर भी गया। फिर उसके बाद दिवैनी में लिट्टी चोखा कार्य लगा, यहाँ पर कचरा का कोई भी चाय का कार्यक्रम हुआ। ऊर्जा यहाँ से मिलती है, काम करने की ऊर्जा यह है कि भगवान का आशीर्वाद है, बालाजी का। हरदम मैंने काम किया है शुरू से ही, विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा से, तो निश्चित अभी भी वही ऊर्जा है कि उसी ऊर्जा से जनता की सेवा किया जाए। इतनी रात के भी हमने मीटिंग भी किया, और अभी भी जनता इंतजार भी कर रही, कुछ लोग से मिलना भी है। और निश्चित है इतने घंटे मैंने काम किया, लेकिन अभी भी वही ऊर्जा है, और भगवान का आशीर्वाद है, इसी ऊर्जा से मैं काम, स्वास्थ्य अच्छा रहे, भगवान बालाजी माँ बराही देवी चाहें, और एकदम स्वास्थ्य अच्छा भी है, इसलिए काम करने में अच्छा लगता है। और निश्चित इस रानीगंज को हमको चमकाना है। अभी जो 5 साल हमने काम किया है, और ये 5 साल हमको रानीगंज की जनता वो विश्वास हमको देगी, और निश्चित 5 साल में और कुछ हमको यहाँ बनाना है, बहुत कुछ करना है। सर एक चीज ये बताइए, रानीगंज विधानसभा के अलग अलग लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, अलग अलग लोगों से पब्लिक ओपिनियन के जरिए उनसे बातचीत हो रही है। उनका ये कहना है कि यहाँ के वर्तमान विधायक की अगर तुलना की जाए, यानी आज़ादी के बाद जितने विधायक बने और यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं, उनकी कार्यप्रणाली में और लोगों की अगर जो तुलना की कंपैरिजन की जाती है, वो सबसे अलग है। तो और लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस बार ये जान लीजिए कि मतलब कहीं से ये नहीं हो रहा है कि यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर रानीगंज की जनता चुनाव लड़ रही है, यानी दूसरी तरफ अन्य लोगों को दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है। यहाँ पर लोग खुद को मान रहे हैं कि हम ही विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसे आप किस तरफ देखते हैं, इतनी लोकप्रियता है? एकदम सही आपने कहा। 17 के भी चुनाव में जनता लड़ी चुनाव, और मैं देख रहा हूँ 22 की भी चुनाव जो आ रहा है उसमें भी जनता लड़ेगी चुनाव। वो सब कह रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मोदी के साथ हूँ, योगी के साथ, धीरज ओझा के साथ हूँ। ये बड़ा अच्छा लग रहा है जो मैंने काम किया है जनता में, जनता गरीब की सेवा कैसे, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सपना था अंत्योदय का, उसकी कैसे सेवा हम लोग करें, उसमें हम लोग ने सेवा किया। आज निश्चित है वो सेवा भाव से गरीब आदमी यहाँ से, चाहे मजदूर हो, छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे यहाँ पर जो भी ब्राह्मण हो, जो भी हो, यहाँ पर हम लोग ने हर विषय में काम किया है। और जनता में ये कह रही है कि आप केवल आइए हमारे घर पे, वोट तैयार है, मैं आपके साथ हूँ। एक गजब का प्यार मिल रहा है इसमें, चुनाव के मौके में ये प्यार मिल रहा है। निश्चित जो हमने काम किया कोरोना काल में, हम लोग ऊपर कोरोना हो गया था, पूरे परिवार, हमको भी कोरोना हुआ था, लेकिन बालाजी माँ बराही देवी की कृपा से हम लोग बचे। और निश्चित है उस समय भी सेवा भाव हमने लोग कोरोना में किया था। वो जनता में आज विपक्ष वाले उसमें नहीं दिखे, हम लोग ही दिखे। तो आज भी जनता कह रही कोरोना काल में धीरज ओझा ने काम किया, मोदी ने किया, योगी जी ने किया, इसलिए जनता का ये प्यार मिल रहा है। और जनता यहाँ खड़ी है, केवल वो कह रही है जल्दी से चुनाव हो जाए, हम तुरंत वोट ठोक दें। तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि बटन हम दबा दें। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम जो काम किए हैं अब उसका मूल्यांकन और लोगों से किया जाता है।
जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले के विधायक चाहे जो रहे हों, उन्होंने इतना जनता में मिले नहीं। एक आध जगह वो जाते थे, मैं गरीब आदमी के यहाँ भी गया, जो हमको पूजा में बुलाए, किसी बुलाए में गया उनके साथ। दूसरी बात एक सी आपसे कहना चाहता हूँ, निधि का दुरुपयोग हमने नहीं किया। जो 1 साल हम लोग की निधि नहीं मिली, कोरोना काल में चली गई, लेकिन तब भी हम लोगों ने निधि का जो पैसा है वो जनता में खर्च किया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो पहले के विधायकों ने पूरी अपनी निधि का दुरुपयोग किया है, और निधि अपने स्कूलों में दिया गया है। एक पूर्व मंत्री भी अपने स्कूल में दिए हैं, वो लोग भी दिए हैं। निधि का कितना, एक तो सम्मान भी गया है, अभी उसका भी हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निधि जनता की है, जनता में सेवा भाव में किया जाता है, हम लोग उसके लिए काम, ये जनता यहाँ की जान चुकी है कि धीरज ओझा वही है जो पहले थे विधायक। वो कहते हैं कि मैं विधायक, जनता कह रही, धीरज ओझा विधायक नहीं है, वो कहते हैं मैं विधायक हूँ। तो मैं भी कहता हूँ जनता सब विधायक है, और जनता का मैंने काम किया है, सेवा किया है, सब विधायक बन के वो काम कर रहे हैं। और निश्चित उनका जो भी आ जाते हैं, जो भी उनका आदेश होता है, हम उनका पालन करते हैं। और जनता को तुरंत रिजल्ट चाहिए, ये नहीं कि उनको आप रोज बुलाइए, रोज बुलाइए, नहीं मानेंगे। उनका सही काम है तो तुरंत आप रिजल्ट दीजिए। और मैं क्विक एक्शन भी लेता हूँ और लगभग तुरंत काम कराता हूँ। जैसे एंटीबायोटिक दवा होती है जो काम करती है, उसमें तुरंत मैं फिर बैठता हूँ। और लोग कहते भी हैं कि तुरंत अगर अकेले चले गए तो धीरज ओझा ने तुरंत उनमें काम किया और तुरंत दवा दिया और तुरंत उनका इलाज हो गया। तो इससे जनता में बड़ा प्रसन्नता है, और जनता हमको बुला रही है। और ये प्यार है रानीगंज की जनता का। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं का बेटा हूँ, भुवनमयी का, रानीगंज विधानसभा का ही बेटा हूँ। और रानीगंज में पैदा हुआ, पूरा जीवन मैंने रानीगंज में दिया है, शहर में भी संघर्ष किया है, लोग जानते हैं हमारे संघर्ष को। और विधानसभा में पहली बार गया मैं, तो लोग कहते थे कैसे काम करेंगे, तो मैंने बताया काम भी कैसे। जब मैं संघर्ष करके यहाँ पर रानीगंज और प्रताप में संघर्ष करता था उन सरकारों के खिलाफ, तब भी बहुत अच्छा काम मैं करता था। तो मैंने बताया विधायक बन के कैसे काम किया जाता है। आज रानीगंज मैंने बहुत ऐतिहासिक काम किया, चाहे दादूपुर का स्टेशन वहाँ बराही धाम हुआ, पर्यटन दृष्टि से आज बराही देवी का पूरा विश्व में या पूरे हिंदुस्तान में जाने लगे लोग। मुझको गर्व होता है कि ये देवी माँ ने हमको आशीर्वाद दिया, स्टेडियम बनवा दिया हमने, और काला सही रस्ती नमक सब जगह हम लोगों ने काम किया है। और जो मोदी जी का हमारा सपना है सबका साथ सबका विकास, इसमें मैं भी जो भी है, चाहे बुढ़ौरा का पुल, आप मुस्लिम बताना चाहता हूं मैं, बुढ़ौरा का जी इसी पर आपको रोकना चाहेंगे सर। मुसलमानों की बात की जाती है तो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी अपनी दिखाता है। इसके बावजूद भी रानीगंज विधानसभा के अधिकांश मुस्लिम आपसे बहुत ही आपका पूरी तरह से सानिध्य उनको मिलता है और उनका बड़ा ही लगाव रहता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी से नहीं मतलब है, हमें किसी पार्टी से नहीं मतलब है, हमको मतलब है धीरज ओझा से। तो मुसलमानों में इस तरह की लोकप्रियता, आप भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, आरएसएस से संबंध रखते हैं, इसके बावजूद भी मुसलमानों से इस तरह की लोकप्रियता कहीं न कहीं आपने उनसे जोड़ कर रखी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? एकदम सही आपने पूछा क्वेश्चन, इसलिए कि अगर वो विकास के लिए बात कर रहे हैं तो मैं उनका साथ देता हूँ। वो लोग जो है कोई काम सही कहते हैं उनका साथ देते, तो वो भी हिंदुस्तानी है हमारे मोदी जी उनको मकान दे रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड और 3 तलाक जो मुस्लिम महिलाओं को दिया गया, बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और इसकी प्रेरणा लेकर हम लोग भी काम करते हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे आदर्श हैं, उनके कारण हम लोग को काम करना है। तो आदर्श पुरुष हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके कारण हमको बुढ़ौरा में कोर्ट नहीं मिला था, लेकिन वहाँ की जनता के पता चला कि वहाँ बुढ़ौरा में पुल नहीं है, टूटा हुआ है, उनको 10 किलोमीटर दूर उनको क्या आना पड़ता है। मैंने बुढ़ौरा में पुल दे दिया, मैंने कहा और नहीं दिया क्या हुआ, उनको विकास के लिए रास्ते पे छोड़ा जाए। मैंने उनका पुरैला में मैंने पुल दिया, आप पता कर सकते हैं, बुढ़ौरा में बन रहा है पुल, पुरैला में बनने चल रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं, जो इस हिंदुस्तान में चाहते हैं कि कौन विकास, उनको एक वोट बैंक समझा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी आए तो उनको वोट बैंक नहीं समझे, उनका विकास का, शिक्षा में उनका विकास किया जा रहा है, उनका जो है आवास दिया जा रहा है, शौचालय दिया, वो भी बहुत गरीब थे, कई जगह हमने देखा, मैं गांव में गया हूँ तो उनको वो भी आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया, उससे भी वो बहुत प्रसन्न है मोदी जी के। और जो 3 तलाक का मामला मुस्लिम बहनों को मोदी जी ने किया एक कानून लाकर, उससे भी मुस्लिम बहनें बहुत प्रसन्न है। इसके कारण मैं भी उसी अनुयायी से काम करता हूँ और यहाँ भी
जो हमारे युवा दौड़ना चाहते हैं, जो हमारे युवा खेलना चाहते हैं, मुस्लिम जो जाना चाहते हैं, उसकी मैं मदद करता हूँ, पढ़ाई उनकी मदद करता हूँ। तो इसलिए वो प्रसन्न है और हमारे साथ खड़े हुए हैं। चाहे संस्कार में मैंने इंटरलॉकिंग दिया, कई जगह और हमने कार्यक्रम कराया। इससे जो है वो लोग प्रसन्न है और कहते हैं कि विधायक जी सही काम के लिए, हाँ गलत काम कहेंगे तो मैं उनके साथ नहीं हूँ, ये भी आपको मन से कहता हूँ। कोई गलत काम कहता मैं नहीं कहता हूँ, हाँ सही काम के लिए उनके साथ हूँ। उनको विकास की धारा में हम लोग जोड़ रहे हैं और विकास में कैसे किया जाता है उनको हमने बताया। वोट बैंक रहे सपा के, वो बसपा के रहे वोट बैंक रहे, उनको उन्होंने जिताया भी, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। लेकिन हमको वोट भी नहीं दिए, मुस्लिम लोग भाजपा को नहीं दिए वोट, मैं उनके बूथ पे हारा हूँ, लेकिन तब भी मैंने कहा उनका हम काम किया हूँ और मैंने काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लिए हम लोग काम करते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका भी विश्वास नहीं, आप उनके बूथ से आ रहे हैं, इसके बाद अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है सारी चीजें। हाँ। अब इस बार भरोसा, इस बार तो और प्रचंड जीत मिलने वाली है। एकदम रियलाइज कर लिया है। वो कहते हैं बिना हमारा वोट दिए काम कर, अगर मैं उनको वोट दूंगा तो हमारा कितना काम करेंगे। और निश्चित है मैं देख रहा हूँ कोई आदमी नहीं पा रहा है। यहाँ कई मुस्लिम प्रत्याशी भी सपा से टिकट मांग रहे, कोई भीड़ नहीं जा रही मुस्लिम की। यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं भी तो मंच देखता हूँ, सब नहीं जाते हैं। इसलिए ये अच्छा लग रहा है कि उनके साथ जाना नहीं चाहते, केवल हमारे प्यार दुलार से कि हमने काम किया है तो कहते हैं हम धीरे धीरे के साथ रहेंगे। ये हमको अच्छा भी लग रहा है। निश्चित है ये बड़ी बात है कि रानीगंज विधानसभा में जो सोच पैदा हुई, उनके अंदर ये पैदा हुआ कि जो विकास को पसंद करते हैं, जो काम को पसंद करते हैं, जो युवा दौड़ना चाहते हैं, जो युवा खेलना चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं, वो युवा हमारे साथ है और परिवार उनका साथ है। इसलिए हम लोग सड़क इंटरलॉक ये सब तो काम कराते हैं और उनका सहयोग इसलिए करते हैं कि अगर कोई मामला भी हो जाए, अगर गलत फंसाया जाए तो उनको बचाया जाता है। तो मैं अभी नहीं करने देता, मैं दुरुपयोग नहीं किया सत्ता का और मैं अभी किया भी नहीं, लोग सब जानते हैं। और निश्चित है मैं कहता हूँ जो गलत है आप चाहे वो जेल जाए,